हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्री रिक्वायरमेंट सऊदी अरब से। जी हाँ, ये फ्री रिक्वायरमेंट है। आपको अगर सऊदी अरब जाना है तो ये बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आपको जाने के लिए किसी को कोई भी सर्विस चार्ज नहीं देना है। ये बिल्कुल फ्री रिक्वायरमेंट है। ये तो थी एक अच्छी न्यूज़। दूसरी गुड न्यूज़ है कि इसका इंटरव्यू, क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है। क्लाइंट सऊदी अरब से आ रहा है इंडिया में इंटरव्यू लेने, और इस बार ये इंटरव्यू सिर्फ एक लोकेशन में नहीं, दो लोकेशन में नहीं, तीन लोकेशन में नहीं, बहुत सारी लोकेशन में होने वाला है। क्यों? अब बहुत सारी लोकेशन में इंटरव्यू हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज आर अवेलेबल। यहाँ पे बहुत ज्यादा भारी मात्रा में वैकेंसी अवेलेबल है, इसलिए क्लाइंट डिफरेंट डिफरेंट सिटीज, मेजर एरिया कवर कर रहा है इंडिया की, जिससे उसको भारी मात्रा में लोग मिल सके। तो आपको पता है कि जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट होती है वहां पे सिलेक्शन बहुत ईजी होता है। इतना भी इजी नहीं होता कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं, आपके पास रिलेटेड सर्टिफिकेशन नहीं है, रिलेटेड क्वालिफिकेशन नहीं और आपकी जॉब लग जाए। लेकिन कंपैरेटिवली, कंपेयरिंग टू अदर जॉब वैकेंसी, जब भारी मात्रा में वैकेंसीज अवेलेबल हैं तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस वहां पे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे किस किस पोजीशन की जॉब वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो यहाँ सबसे ज्यादा जो वैकेंसी अवेलेबल है वो अवेलेबल है एनडीटी इंस्पेक्टर, एनडीटी कोऑर्डिनेटर और आरटीएफआई इंस्पेक्टर। तो आपको ध्यान रहे कि यहाँ पे एनडीटी इंस्पेक्टर और एनडीटी कोऑर्डिनेटर में क्या डिफरेंस रहता है। एनडीटी इंस्पेक्टर वो है जो कि इंस्पेक्शन करता है, जो कि पर्सनली जाके साइट पे इंस्पेक्शन करता है, वो होता है एनडीटी इंस्पेक्टर। और एनडीटी कोऑर्डिनेटर वो पोजीशन है जिसके पास एनडीटी के बारे में अच्छे से नॉलेज होती है, मैन पावर हैंडल करने का, प्रोजेक्ट हैंडल करने का उसके पास एक्सपीरियंस होता है, उसके अंदर स्किल सेट्स होती हैं। तो उस पोजीशन को बोलते हैं एनडीटी कोऑर्डिनेटर। फिर तीसरा है आरटीएफआई इंस्पेक्टर। आरटीएफआई इंस्पेक्टर वो है जो कि रेडियोग्राफी की फिल्म को रीड करता है, रीड करने के बाद बताता है कि इसमें कहाँ डिफेक्ट है, कहाँ नहीं डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट किस लिए आया, क्या करने से डिफेक्ट नहीं आएगा। इस तरीके की जो काम करते हैं उसको बोलते हैं आरटीएफआई इंस्पेक्टर या फिर आरटीएफआई इंजीनियर। अगली वैकेंसी अवेलेबल है यहाँ पे क्यूसी इंजीनियर की। तो क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, जैसे कि क्यूए क्यूसी इंजीनियर की वैकेंसी अवेलेबल है, भारी मात्रा में अवेलेबल है। तो अगर आपके पास क्यूसी इंजीनियर में एक्सपीरियंस है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ क्यूए क्यूसी में तीन सेगमेंट में वैकेंसी अवेलेबल है। क्यूए क्यूसी मैकेनिकल इंस्पेक्टर, क्यूए क्यूसी पाइपिंग इंस्पेक्टर, क्यूए क्यूसी वेल्डिंग इंस्पेक्टर। ध्यान रहे ये तीनों की पोजीशन से रिलेटेड सर्टिफिकेशन आपको एएनडीटी कराता है। तो अगर आपके पास इससे रिलेटेड सर्टिफिकेशन है, उस सर्टिफिकेशन से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे अप्लाई जरूर करें। बिकॉज यहाँ पे सिर्फ इंस्पेक्टर पोजीशन के लिए नहीं, जैसे कि क्यूए क्यूसी वेल्डिंग इंस्पेक्टर, क्यूए क्यूसी मैकेनिकल इंस्पेक्टर, क्यूए क्यूसी पाइपिंग इंस्पेक्टर की वैकेंसी अवेलेबल है। इसके साथ साथ क्यूए किसी वेल्डिंग सुपरवाइजर, क्यूए किसी पाइपिंग सुपरवाइजर, क्यूए किसी मैकेनिकल सुपरवाइजर की वैकेंसी भी अवेलेबल है, जो कि एक लेवल जूनियर पोजीशन होता है एज कंपेरिजन टू इंजीनियर या फिर इंस्पेक्टर। अगली वैकेंसी अवेलेबल है यहाँ पे वर्क परमिट रिसीवर की। तो वर्क परमिट रिसीवर क्या होता है? वर्क परमिट रिसीवर वो कैंडिडेट होता है जो कि अगर किसी एम्प्लॉय को साइट पे डालना है हमें, तो उससे पहले चेक करता है कि कैंडिडेट के पास पूरी सेफ्टी से रिलेटेड नॉलेज है या नहीं, अपने कोर स्किल सेट्स के बारे में उसके पास नॉलेज है ना या नहीं, और वो जितनी भी सेफ्टी से रिलेटेड प्रिकॉशंस मेंटेन करना है वो साइट पे जाके कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये बेसिक सी चीज़ों का रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखता है, चेक लिस्ट प्रोवाइड करता है, एंड उसके हिसाब से ही कैंडिडेट को साइट के अंदर डालता है। तो इसे बोलते हैं वर्क परमिट रिसीवर। ये वर्क परमिट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है हमारे वर्कमैन की, हमारे इंजीनियर्स की, हमारे टेक्नीशियंस की, हमारे सुपरवाइजर की। इसके साथ साथ यहाँ पे अनस्किल्ड मैन पावर की भी बहुत रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप या आपकी जान पहचान में कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसके पास पढ़ाई लिखाई में ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट दे कैन डू फिजिकल लेबर, दे कैन डू फिजिकल वर्क, तो उनकी भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है लार्ज क्वांटिटीज में। इसके बाद आ जाता है पाइप फिटर एंड पाइप फैब्रिकेटर। तो पाइप फिटर एंड पाइप फैब्रिकेटर की भी यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल हैं। तो इस पोजीशन में भी आप जा सकते हैं, आपके कोई जानने वाले वो भी जा सकते हैं। अगली पोजीशन अवेलेबल है वेल्डर की। यहाँ पे हर तरीके के वेल्डर्स का रिक्वायरमेंट है, 1G 2G 3G 4G 5G, हर तरीके के वेल्डर का रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप किसी भी टाइप के वेल्डर हैं और आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस, आपके अच्छे स्किल सेट्स हैं, तो आप यहाँ पे इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। फिर अगला रिक्वायरमेंट है वेल्डिंग इंस्पेक्टर की। तो अगर आपके पास वेल्डिंग इंस्पेक्शन में अच्छा एक्सपीरियंस है, आपके पास अच्छी नॉलेज है, तो आप वेल्डिंग इंस्पेक्टर पोजीशन के लिए भी जा सकते हैं। देन अगला रिक्वायरमेंट है रिगर लेवल 3।
अगर आपकी जान पहचान में या आप रिगर लेवल 3 हैं तो आप इस पोजीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, ये एक फ्री रिक्रूटमेंट है। मतलब यहाँ पे अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको किसी को भी कोई भी सर्विस चार्ज देने की जरूरत नहीं है। ध्यान रहे, आपको अक्सर ऐसी वैकेंसी चूज करनी चाहिए जो फ्री रिक्रूटमेंट हो, जहां पे आपको कोई भी सर्विस चार्ज देना ना पड़े। अक्सर करके देखा जाता है कि लोग रिक्रूटमेंट के नाम पे लोगों से 80,000 1 लाख रुपए ले लेते हैं और ये एक बड़ा अमाउंट होता है। और जहां पे आप पैसा पे करते हैं रिक्रूटमेंट लेने के लिए, वहां पे अक्सर चांसेस होते हैं कि आप अपना पैसा गलत हाथ में भी दे देते हैं। तो ये एक फ्री रिक्रूटमेंट है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव सबके साथ शेयर करें, जिससे कि आप तो जा ही सकें, आपके साथ साथ अगर आपका कोई जानने वाला है या अननोन पर्सन ही है तो उसकी भी मदद हो सके, वो भी फ्री रिक्रूटमेंट का लाभ उठा सके। अगर आप इसका इंटरव्यू देना चाहते हैं तो ध्यान रहे, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, जिस लोकेशन में भी जाएंगे, वहां पे आपको अपना पासपोर्ट लेके जाना जरूरी है। ओरिजिनल पासपोर्ट लेके जाना है, तभी आपका क्लाइंट इंटरव्यू होगा। अगर आप ओरिजिनल पासपोर्ट लेके नहीं जाते हैं तो आपका क्लाइंट इंटरव्यू नहीं होगा। अगर आपने पासपोर्ट नहीं बनवा रखा और आप वीडियो में यहां तक आ चुके हैं, इसका मतलब आप अब्रॉड जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो आपने पासपोर्ट बनवा रखा है तो आप तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे, या अगर आपने पासपोर्ट नहीं बनवा रखा तो अपना पासपोर्ट आज ही बनवा लें। ओके, जिससे कि आप इंडिया से बाहर की इस तरीके की फ्री रिक्रूटमेंट में ट्राई कर सकें। ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है, जहां फ्री रिक्रूटमेंट वहां ट्राई करना चाहिए। सिलेक्शन हमारे हाथ में नहीं होता है, सिलेक्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है, सिलेक्शन क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको ट्राई करना है, अगर सिलेक्शन होता है बहुत अच्छी बात है, अगर सिलेक्शन नहीं होता है देन अगली वैकेंसी में ट्राई करें, फ्री रिक्रूटमेंट में ट्राई करें, जिससे आपका सिलेक्शन किसी अच्छी जॉब में हो सके, आप एक बेहतर सैलरी उठा पाएं। यहाँ पे सैलरी भी काफी अच्छी मिलने वाली है, तो इस वैकेंसी को बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है, इस वैकेंसी में फटाफट अप्लाई करना है। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। इस वैकेंसी में मैंने जितनी भी जॉब पोजीशंस की बात की, ये सारी जॉब पोजीशन में अगर आप जाना चाहते हैं और आपके पास इन सब फील्ड में एक्सपीरियंस है या नहीं है, तो आप ANDT से ये सारे कोर्सेज, ये सारी जॉब पोजीशन से रिलेटेड सर्टिफिकेशन कर सकती हैं। अगर आप सर्टिफिकेशन करते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, आप इंटरव्यू और बेहतर तरीके से क्रैक कर पाते हैं। और अगर आप ANDT या NIST के स्टूडेंट हैं, तो अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो इंटरव्यू में जाने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे ANDT के ब्रांच विजिट करके प्रैक्टिकल कर लें, थोड़ा सा वाइबा अपना दे दें। एक इंटरव्यू आप प्री इंटरव्यू दे सकते हैं, प्रिपरेशन इंटरव्यू आप कर सकते हैं ऑफिस में जाके, या फिर आप ऑनलाइन मोड में भी इसे शेड्यूल करवा सकते हैं। अगर आपको अपना रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट कराना है तो आपको शॉर्टलिस्ट कैसे कराना होगा, उसके लिए आपको अपना रिज्यूमे, पासपोर्ट और बाकी जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेशन है, वो सब आपको ईमेल करना होगा। ईमेल आईडी है mgh29@mgewala.com। इस मेल आईडी पे आपको अपना रिज्यूमे मेल करना है। रिज्यूमे के साथ साथ बाकी अदर डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए, और आपको मैसेज का जो आप ईमेल करेंगे, ईमेल के सब्जेक्ट में लिखना है कि आप फ्री रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सऊदी अरब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी आ रखी है, और आपको जॉब पोजीशन भी डालना है सब्जेक्ट में, ध्यान रहे। ओके, प्लस इसके साथ साथ आप ANDT की वेबसाइट पे विजिट करके भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बता देता हूं कि क्लाइंट इंटरव्यू कहां होने वाला है और कब होने वाला है और किस किस सिटी में होने वाला है, तो चलिए देखते हैं। 11 और 12 अगस्त को इसका क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है बड़ौदा लोकेशन में। तो जब आप अप्लाई करेंगे ईमेल के थ्रू तो आपके पास इंटरव्यू लोकेशन आ जाएगा। ओके, या फिर आपको मैं कॉन्टेक्ट डिटेल भी देने वाला हूं, उस कॉन्टेक्ट डिटेल पे आप कॉल करके भी एड्रेस ले सकते हैं। 14 अगस्त को यही इंटरव्यू सूरत लोकेशन में होने वाला है, तो अगर आप सूरत के आसपास रहते हैं, सूरत पहुंच सकते हैं 14 तारीख तक, तो आप सूरत जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। और 16 और 17 अगस्त को इंटरव्यू होने वाला है मुंबई लोकेशन में। तो मुंबई एक बहुत ही प्रिफर्ड लोकेशन माना जाता है, क्योंकि मुंबई में रेगुलर बेस पे इंटरव्यू चलते रहते हैं अब्रॉड के। तो आप अगर मुंबई जा सकते हैं, मुंबई के नियर बाई हैं या मुंबई इजीली पहुंच सकते हैं, तो आप मुंबई पहुंच सकते हैं 16 या 17 अगस्त में। देन दिल्ली में 18 अगस्त को यही इंटरव्यू होने वाला है। तो 18 अगस्त में अभी टाइम है, इस बीच में अगर आप दिल्ली के आसपास हैं तो आप ग्रेटर नोएडा विजिट करके इन सारे पोजीशन से रिलेटेड आप अपना इंटरव्यू, प्री इंटरव्यू करा सकते हैं, जिससे आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं दोबारा बता दूं, दिल्ली में इंटरव्यू होने वाला है 18 अगस्त को, और ये फ्री रिक्रूटमेंट है, बिल्कुल फ्री, आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। देन
19 और 20 अगस्त को यही इंटरव्यू होने वाला है कुशीनगर। कुशीनगर एक ऐसा एरिया, ईस्टर्न यूपी का ऐसा एरिया जहां से भारी मात्रा में लोग एनडीटी क्वालिटी कंट्रोल फील्ड में इंडिया में ही नहीं दुनिया भर में काम कर रहे हैं। तो कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, इसके आसपास के जितने भी क्षेत्र के लोग हैं वो कुशीनगर जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। और सिवान में यही इंटरव्यू होने वाला है 22 अगस्त को। तो अगर आपके पास जल्दी टाइम नहीं मिल पा रहा है, 22 अगस्त के आसपास टाइम है, तो आप सिवान पहुंच के ये इंटरव्यू दे सकते हैं। उसके बाद ये सेम इंटरव्यू 24 और 25 अगस्त को होगा विशाखापट्टनम लोकेशन में। तो एएनडीटी विशाखापट्टनम लोकेशन में भी अवेलेबल है, तो आप वहां पे भी कांटेक्ट करके वहां पे भी असिस्टेंस ले सकते हैं। मैं दोबारा बता दूं, विशाखापट्टनम में ये इंटरव्यू होने वाला है 24 और 25 अगस्त को। देन 27 को ये इंटरव्यू होगा चेन्नई लोकेशन में, और 29 तारीख को होगा ये इंटरव्यू कोची लोकेशन में। तो इंडिया के ऑलमोस्ट सारे ही कॉर्नर से, इंडिया के ऑलमोस्ट सारे ही लोकेशन पार्ट ऑफ इंडिया में, हर इंडिया के हर एक कोने कोने से लोग इस वैकेंसी में जा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव सबके साथ शेयर कर दें, व्हाट्सएप में ग्रुपों में शेयर कर दें, फेसबुक में ग्रुपों में शेयर कर दें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये फ्री रिक्रूटमेंट सऊदी अरब की रिक्वायरमेंट पहुंच सके। और अगर आपके पास एनडीटी लेवल 2 सर्टिफिकेशन है, वो एक्सपायर होने वाला है, तो उसे रीसर्टिफाई करा सकते हैं फ्रॉम एएनडीटी। एंड आपको कोई भी एनडीटी, क्वालिटी कंट्रोल, बी गैस, नीस, ईपीआई सर्टिफिकेशन करनी है तो आप एनडीटी कांटेक्ट करें, और कांटेक्ट करके यहां से ये सारे सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ, एक नए रिक्रूटमेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।